यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि अमेरिका ने भी उनसे कहा, लेकिन शर्त सिर्फ उनकी सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अब फ्रांस ने पुतिन को एक बड़ा झटका देने का ऐलान कर दिया है। फ्रांस के ऐलान के बाद अब पुतिन से ज्यादा तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्ताईस मीटर ऊंचा ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक इस धधकती हुई आग की तपिश महसूस की गई। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। मैसेज ये कि अगर पुतिन ने ठान ली तो यूरोप के कोने कोने में इतने बम गिरेंगे कि नेटो सोचेगा कि कौन सा शहर बचाएं, कौन सा मिलिट्री अड्डा बचाएं, खुद बचें या दूसरों को बचाएं। फ्रांस 24 में यह खबर छपी है। बताया गया है कि मैक्रोन ने यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचाने के लिए परमाणु छतरी का मुद्दा उठा लिया है। इस खबर का मतलब इस तस्वीर में छुपा है। मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। इस छतरी के नीचे ज़ेलेंस्की भी होंगे, इसके नीचे ब्रिटेन भी होगा, इसके नीचे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली भी होगा और बाकी यूरोप भी इसी परमाणु छतरी से बचेगा। अब क्या है यूरोप पर परमाणु खतरा, इसे समझने के लिए पुतिन का लॉन्च पैड देखिए। ये रूस का सुयोज रॉकेट है जिससे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इस बार सुयोज को रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने लॉन्च किया है। इस फोर्स के पास पुतिन की परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी है। इस बार जो सुयोज रॉकेट लॉन्च किया गया उसके जरिए रूस की डिफेंस फोर्स का बहुत ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया, जिसके बारे में पुतिन, उनके बड़े कमांडर और रूस के वैज्ञानिक जानते हैं। यूरोप के लिए सबसे डराने वाला मुद्दा यह है कि पुतिन के सुयोज रॉकेट ने रूस के उसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया जहां से अक्टूबर 2024 में यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गई थी, यानी वो मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर तक मार करती है। यह है अरखानगैस्क लॉन्च पैड और डर है कि यही बन सकता है अब तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड। जिससे यार्स मिसाइल लॉन्च की गई तो वो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूरोप पर कहर मचाएगी। पुतिन की इसी मिसाइल का डर अब डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बदनाम मीटिंग ने बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से क्या कहा था, बहुत गौर से देखिए। Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very ट्रंप और ज़ेलेंस्की की इसी मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हो गया है। ज़ेलेंस्की के साथ ओवल ऑफिस में जो कुछ हुआ, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को जो जो कड़वे शब्द सुनाए, अब पूरा यूरोप उन शब्दों का बदला लेना चाहता है। ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन को बचाना तो वैसे बहाना है, पूरा यूरोप अब खुद को किसी तरह पुतिन के गुस्से से दूर रखना चाहता है। इसीलिए मैक्रोन ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन भी, ब्रिटेन भी, इटली भी, जर्मनी भी, यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। अब सवाल है कि यूरोप का एक और अहम देश इटली कैसे यूक्रेन को बचा सकता है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और जॉर्जिया मेलोनी की अलग से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मेलोनी ने भी ज़ेलेंस्की को गारंटी दी है। गारंटी इस बात की कि इटली यूक्रेन के साथ है
और इटली ये साथ नहीं छोड़ेगा। मेलोनी ने इसका वादा किया है। comune su come favorire appunto anzi su come evitare che ci siano delle divisioni all'interno dell'Alleanza Atlantica, dell'Occidente, e mi pare che su questo ci siano ampie convergenze. Ci sono varie proposte sul tavolo. पुतिन के परमाणु मिसाइल वाले खतरे से यूक्रेन से ज्यादा यूरोप घबराया हुआ है। मैक्रों और मेलोनी यूक्रेन को डबल गारंटी दे रहे हैं, लेकिन अब सबका बड़ा एजेंडा यूरोप को बचाना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने की जिम्मेदारी से किनारा कर लिया है। अब पूरी जिम्मेदारी यूरोप की है, लेकिन सवाल है कि वो यूक्रेन के साथ साथ खुद को भी कैसे बचाए, क्योंकि रूस ने हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा और इस वक्त यूरोप में सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही परमाणु बम है। क्या फ्रांस अब यूरोप के बाकी देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर सकता है? इससे पहले ही रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस अपने कुछ परमाणु हथियार जर्मनी में तैनात कर सकता है। जर्मनी में फ्रेडरिक मर्ज नए चांसलर बन सकते हैं और उन्होंने भी जर्मनी में फ्रांस के परमाणु हथियारों की तैनाती का समर्थन किया है। अब डर यह भी है कि अमेरिका नेटो को टाटा बाय बाय कह सकता है और अगर वो नेटो से बाहर निकला तो यूरोप को सिर्फ और सिर्फ यूरोप खुद ही बचाएगा। उसके पास कोई और जरिया नहीं होगा, या कहें कि अब यूरोप के पास अमेरिका की सुरक्षा गारंटी नहीं बची। अब वो पूरी तरह फ्रांस और ब्रिटेन पर निर्भर है और पूरा यूरोप अब ये महसूस कर रहा है कि उसका पुतिन की मिसाइलों से बचना आसान नहीं होगा। Ensuite, je pense que nous connaissons tous la situation. Il y a un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique. इस वक्त पूरे यूरोप में हथियारों का उत्पादन तेज किए जाने पर बात हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को बचाने वाला डर गहराता जा रहा है। यूरोप के हर देश को खतरा है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो देशों को ही टारगेट बनाने की ठान ली है। इसलिए हथियार फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुतिन के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। ये वो मिसाइल है जिससे कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली के हालात रहे हैं। पुतिन की नई मिसाइल तो 4000 डिग्री की आग में जलाने की ताकत रखती है, या कहें कि पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि यूरोप का डर बढ़ गया है। डर इस बात का कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की और पूरे यूरोप को जलाने का मिशन पुतिन कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। पुतिन अपनी ओरेश्निक मिसाइल को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। यह मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। जहां ये गिरती है वहां ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी तक इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब यह मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेश्निक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने यह नहीं बताया।